day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 7। तो ना आरू अभी सो रही है, तो इस बीच में मुझे थोड़ा सा समय मिल गया है, तो मैं ना इस बीच में योगा करने वाली हूँ। एक्चुअली मैंने ना न्यू ईयर में रिजोल्यूशन तो लिया है कि जितना भी टाइम मुझे मिलता है मॉर्निंग में थोड़ा बहुत यूटिलाइज करूँगी और योगा करने की या फिजिकल एक्टिविटी, योगा, वॉकिंग, जो भी है फिजिकल एक्टिविटी करने की कोशिश करूँगी। तो ये मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि कहते हैं कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो हमें हमेशा हर दिन कुछ न कुछ नया करते रहना चाहिए। तो इसी मोटिवेशन के साथ आज मैं सुबह उठ के योगा कर रही हूँ, क्योंकि नया साल भी है और एक नए साल के साथ ही एक नया जीवन का भी शुरुआत करते हैं, एक अच्छी सोच की शुरुआत करते हैं और एक अच्छे दिन की भी शुरुआत करते हैं। तो अभी मैं कर रही हूँ अनुलोम विलोम। एक्चुअली मैं ना जब भी योगा करती हूँ तो मैं स्टार्टिंग में बहुत ही आसान से जितने भी प्राणायाम होते हैं ना वो सब कर लेती हूँ, जैसे कि अनुलोम विलोम हो गया और कपालभाति और ये भ्रामरी। तो ये सब जो है ना माइंड को बहुत ही रिलैक्स करते हैं। तो मैं ये सब 2-2 मिनट करने के बाद थोड़ा सा मैं अब स्टार्ट करती हूँ अपना मेन प्रैक्टिस। एक्चुअली मैं डिलीवरी के पहले रोज़ अपना फ़िज़िकल एक्टिविटी ये सब करते रहती थी, लेकिन होता है ना कि मम्मी बनने के बाद हमें थोड़ा समय नहीं मिल पाता है। आरू की डिलीवरी के बाद मैं ना योगा करना बंद कर दी थी। एक्चुअली मैंने पूरे साल भर तक कुछ योगा या फ़िज़िकल एक्टिविटी तो नहीं किया था, जो भी नॉर्मल रूटीन था बस वही फॉलो किया था। फिर भी मेरा वेट जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो चुका था उस टाइम के बाद भी। तो अब मैंने बेली फैट रिड्यूस करने के लिए ही अभी योगा करना स्टार्ट कर दिया है फिर से, क्योंकि ना आरू की डिलीवरी के बाद वैसे बेली फैट तो मेरे बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ है, फिर भी कुछ कुछ बेली जो है ना वो अभी भी है फैट, इसलिए मुझे रिड्यूस करना है उसे। इसलिए मैं प्लैंक कर रही हूँ और मैं ना सूर्य नमस्कार भी करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी योगासन नहीं आता है ना तो आप सूर्य नमस्कार सीख सकते हो या कर सकते हो। 20 सेट भी कर लेंगे ना तो भी बहुत है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, मैंने कभी योगा ट्रेनिंग नहीं ली है। मैंने जो भी सीखा है मैंने खुद से सीखा है। एक्चुअली मैंने ना शादी के पहले वेट लॉस किया था ना, तो ये सब मैंने योगा करके ही किया था। तो बस मैं वही अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि होता है ना कि कुछ चीज़ें आपको ट्रांसफॉर्म कर देती हैं, कुछ चीज़ों से आप बदल जाते हो। तो योगा ही एक ऐसी चीज़ थी जिससे मैं पूरी तरह से बदल चुकी थी और मेरा वेट काफ़ी रिड्यूस हो चुका था। और अभी जो आप देख रहे हैं ना ये सब मैं बेली फैट रिड्यूस करने के लिए कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड भी मुझे सपोर्ट करते हैं ये सब चीज़ों के लिए और बहुत कुछ गाइड भी करते रहते हैं। तो वो भी डेली बैडमिंटन खेलने चले जाते हैं और मैं घर में अपना जो भी योगासन है, जो भी एक्सरसाइज है छोटे छोटे, वो सब कर लेती हूँ। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं ना ये बैलेंस, बॉडी को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। तो काफ़ी दिन हो गए हैं ना, तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बैलेंस करने में, नहीं तो मैं पूरा कर लेती थी अच्छे से। तो फ्रेंड्स, अभी ना आरू सो रही है, देखते हैं कि वो क्या कर रही है। अभी शी इज स्लीपिंग। अभी आरू सो रही है, तो मैंने रात को कुछ बादाम भिगो के रखे थे, तो बस उसे ही थोड़ा सा खा लेंगे क्योंकि काफ़ी एनर्जी लूज़ हो गया है। तो ये मैंने रात को भी बादाम भिगो के रखे थे, अब इसे मैं 2-3 बादाम में छिल के खा लूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी आरू भी सो के उठ गई है। से आरू, गुड मॉर्निंग, से हेलो।
डैडी अभी ना आरू के डैडी गए हैं बैडमिंटन खेलने के लिए, तो ना ये अपने डैडी को पूछ रही है कि कहाँ है आरू। तो फ्रेंड्स अभी मैंने बनाया ग्रीन टी और मैं ग्रीन टी पी रही हूँ। और देखिए कि ये मेरे जितना भी बाउल था ना उस बाउल को ले आई थी, बाउल और प्लेट्स दोनों को, और उसको ऐसे जमा के रख दिए। बस इसका यही काम रहता है डेली डेली का। देखो तो अभी ग्रीन टी पी लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि बाल में भी कुछ लगाना है मुझे। तो फ्रेंड्स मैं नहाने जाने वाली थी ना, उसके पहले मैंने यहाँ पे हेयर मास्क बना लिया था। तो एक्चुअली मैंने ऑयलिंग रात को ही कर लिया था, और हेयर मास्क बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक नींबू को पूरा निचोड़ लिया था, और नींबू और मैंने यहाँ पे डाला था 1 चम्मच एलोवेरा का जेल। तो एलोवेरा का जेल और नींबू दोनों को, नींबू का रस दोनों को अच्छे से मिला लेंगे, और मिलाने के बाद अपने बाल के जड़ों में लगा लेंगे। तो एक्चुअली मैंने यहाँ का पानी बहुत ही खारा है, और अभी विंटर का भी सीज़न चल रहा है ना, तो बाल में बहुत ही डैंड्रफ हो गए थे। तो मेरे बाल में तो कुछ ज़्यादा ही डैंड्रफ हो गए थे, क्योंकि मैं ना किचन में भी काम करती रहती हूँ और रोटी वगैरह बनाती हूँ ना, तो हो सकता है कि उसके जो भी पार्टिकल्स है वो बाल में चिपक जाते हैं, तो ऐसा हो जाता है। तो मेरे बाल में थोड़े डैंड्रफ थे, तो इसलिए मैंने उससे निजात पाने के लिए ना यहाँ पे मैंने ये वाला हेयर मास्क लगाया है। तो मैं ये हफ्ते में 2 बार ज़रूर लगा लेती हूँ। इससे ना बाल बहुत ही सिल्की सॉफ्ट हो जाते हैं, और डैंड्रफ भी चले जाते हैं, और बाल जो है बहुत अच्छे से क्लीन भी हो जाते हैं। तो मैं बस कॉटन बॉल्स की हेल्प से मैं अपने जड़ों में लगा लूँगी बालों के, और इसे लगाने के बाद लगभग आधे घंटे तक बाल में ऐसे लगे रहने दूँगी। उसके बाद नॉर्मल शैम्पू से हेयर वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने मामा अर्थ का ऑनियन हेयर शैम्पू ही यूज़ किया है, क्योंकि वही सूट करता है मुझे। नहाने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपना स्किन केयर करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है डाबर गुलाबरी का रोज़ वाटर। तो मैं नॉर्मल सा ही रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ, तो इसे भी लगा लूँगी अपने चेहरे में, और 1 मिनट तक लगे रहने दूँगी उसे। थोड़ा सूख जाएगा ना, उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी। तो मैंने यहाँ पे लिया है न्यूट्रीजिना का ऑयल फ्री SPF 15 मॉइस्चराइज़र। तो ये मॉइस्चराइज़र प्लस सनस्क्रीन का भी काम करता है, इसलिए मैं इसे यूज़ करती हूँ। इसके पहले मैंने दूसरा मॉइस्चराइज़र यूज़ तो किया था, लेकिन वो मेरे स्किन के लिए सूट नहीं किया, इसलिए मैंने फिर से इसे ही स्टार्ट कर दिया यूज़ करना। और ये ना पूरे स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी लगती है इसे लगाने के लिए। और SPF 15 भी है, तो सन प्रोटेक्ट भी हो जाता है स्किन। और इंडोर हमें घर के अंदर ही रहना है ना, तो SPF 15 काफ़ी होता है हमारे स्किन के लिए। और उसके बाद मैं लगा लूँगी अपने हेयर में हेयर सीरम। तो यहाँ पर मैंने लिया है लॉरियल का सीरीज़ एक्सपर्ट हेयर सीरम। तो ये मैंने पार्लर से परचेज़ किया था। मेरे घर के पास एक ग्रीन ट्रेंड्स करके नाम से एक पार्लर है, तो मैंने वहीं से ये परचेज़ कर लिया था। इसे बस मैं थोड़ा सा 2 ड्रॉप लूँगी और अपने बाल के लेंथ में लगा लूँगी। इसे रूट्स में नहीं लगाना है, बस बाल के लेंथ में लगाना है। तो इससे ना बाल जो है वो फ्रीज फ्री हो जाएंगे, और बहुत ही सिल्की स्मूथ भी हो जाएंगे। उसके बाद मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने पूजा कर लिया है, दिया जला लिया है भगवान जी के में। ये मेरा छोटा सा प्यारा सा टेम्पल है। तो फ्रेंड्स पूजा करने के बाद मैं ना ब्रेकफास्ट खाऊंगी। तो आज मैं खाऊंगी सिर्फ ये एप्पल। तो फ्रेंड्स मैं ना हफ्ते में कम से कम 2 बार ब्रेकफास्ट में ना सिर्फ फ्रूट्स खा लेती हूँ। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, तो मुझे लंच टाइम पे भूख नहीं लगती, इसलिए मैं सिंपल सा लाइट सा ब्रेकफास्ट प्रेफर करती हूँ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अभी सोफ़े में। आरू जो है वो टीवी देख रही है। मैंने उसे भी शेयर करने की कोशिश की, लेकिन वो अभी उसका मूड नहीं हो रहा था खाने के लिए। बच्चों का ये ऐसे ही होता है, कभी मूड होता है कभी नहीं होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।